नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, मनुष्य की जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है कि उसे झूठी तारीफ सुनकर बर्बाद होना पसंद है, लेकिन सच्ची आलोचना सुनकर संभलना मंजूर नहीं। ये उसकी बहुत बड़ी समस्या है। इस पर काम करिएगा। और एक बात और कहना था, कभी ये ना कहे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आप अनंत है। आप उस परमात्मा की खूबसूरत रचना है। आप जो सोच सकते हैं वो सब कुछ आप कर सकते हैं। सोच सकारात्मक रखिए, हो सके तो किसी का भला करिएगा, बुरा मत करिए, आगे बढ़िए, सफलता जरूर मिलेगी। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, ग्रह काउंसिल की राजकुमार 25 जुलाई 2023 को अपनी मित्र राशि सिंह में संचरण करेंगे। नैसर्गिक शुभ ग्रह है, शुभाशुभ माना है इसको, क्योंकि राजकुमार है, ग्रहों की संगति के अनुरूप ही फल दे। अकेला रहता तो बहुत शुभ फल दे, लेकिन यदि वो किसी के साथ है तो उस ग्रह के अनुसार ये फल देते हैं। शुभ ग्रहों के साथ शुभ फल देंगे और अशुभ ग्रहों के साथ तो अशुभ फल भी दे सकते हैं। बुधदेव मिथुन और कन्या राशि के स्वामी है। कन्या राशि में उच्च के होते और कन्या राशि उनकी मूल त्रिकोण राशि, मीन राशि में बुधदेव नीच के होंगे। वैदिक ज्योतिष में 27 नक्षत्रों में से बुधदेव को अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र का स्वामी दिया है। वैदिक ज्योतिष बुधदेव को बुद्धि, तर्क और मित्रता का कारक भी माना है। वाणी का कारक है, कम्युनिकेशन का कारक है, व्यापार का कारक है, सुंदरता का कारक है। जिस जातक की जन्म कुंडली में बुध लगन भाव में विराजमान हो, व्यक्ति शारीरिक रूप से बहुत सुंदर होता है, बुद्धि बहुत तेज होती है, आंखें बड़ी चमकदार होती है, तर्क बहुत जबरदस्त होगा, तार्किक बुद्धि होगी, कुशल वक्ता होगा। यदि बुधदेव अनुकूल विराजमान है, शुभ विराजमान है, अपनी राशि में है, मूल त्रिकोण राशि में उच्च के है, संवाद शैली बहुत जबरदस्त होगी। जातक अपनी बातों को, अपने तर्क से सबको मोह लेता है। कुशाग्र बुद्धि, व्यापार में सफलता, संवाद और संचार के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। बुधदेव यदि अनुकूल हो और जन्म कुंडली में अनुकूल नहीं है तो फिर विचारों में स्पष्टता नहीं रहती है। पीड़ित बुध व्यापार में भी उठापटक देता है। 25 जुलाई 2023 प्रातः 4:31 में बुधदेव सिंह राशि में गोचर करेंगे। 23 अगस्त को बुधदेव सिंह राशि में वक्री होंगे। 15 सितंबर को बुधदेव सिंह राशि में मार्गी होंगे और 1 अक्टूबर को 2023 को बुधदेव सिंह राशि में पुनः आएंगे। वक्री होंगे तब क्या प्रभाव रहेगा ये मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन 25 जुलाई 2023 को बुधदेव राजा यानी सूर्य देव की राशि सिंह में प्रवेश कर रहे हैं। 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, वीडियो लेकर आपके सामने हूं। गणनाएं वैदिक ज्योतिष के आधार पर और जनरल गणना है, लगन और चंद्र राशि को ध्यान में रखा है। ये जनरल गणना, जनरल प्रोडक्शन है। आप चाहते कि व्यक्तिगत आपकी जन्म कुंडली को देखूं तो नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। व्यापारी नहीं हूं साथियों, क्योंकि आपके सवाल आए इसीलिए कह रहा हूं कि यदि आप मुझसे बात करना चाहते हो तो नीचे नंबर है, निसंकोच आप बात करें। और मेरा समय चाहिए तो आपको गायों के लिए समय देना होगा, गायों की सेवा करनी होगी, ये मैं निवेदन सबसे ही करता हूं। चलिए, 12 राशियों पर बुधदेव का सिंह राशि में प्रवेश क्या संकेत दे रहा है, बात करते हैं अब राशिफल की। और सबसे पहले मेष राशि। राशिफल चंद्र राशि, नाम राशि पर आधारित। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए, सबके लिए राशिफल है। और सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों को बुधदेव तीसरे और छठे भाव के स्वामी पंचम भाव सिंह राशि में गोचर करेंगे। ये समय जो है ना, ये कामकाज से संबंधित नए नए इनोवेटिव आइडियाज आपके दिमाग में लाएगा और इन आइडियाज को उपयोग करके आप भविष्य को सुधारने में, एक नई दिशा लेने में सफल रहेंगे। आपकी सोच, कार्य क्षमता, कार्यकुशलता में बढ़ोतरी होगी, जिसका फायदा आपको व्यापार में निश्चित तौर पर मिलेगा। पंचम भाव संतान का है, बुद्धि का है, प्रेम का है। बुधदेव पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और पंचम भाव से हम अनुकूल फलों को जरूर देंगे। वहां बैठकर लाभ भाव को देख रहे हैं, तो चाहे वो कैरियर हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे कारोबार हो, चाहे संतान हो, सफलता मिलेगी, लाभ मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आप अविवाहित है तो जीवन साथी की तलाश समाप्त होगी, विवाह का योग है। आप विद्यार्थी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे अवसर मिलेंगे, क्योंकि बुधदेव बहुत अच्छे भाव में गोचर कर, प्रतियोगी परीक्षाएं में आपको सफलता मिलेगी। बुधदेव का पंचम भाव में संचरण आपकी सोच समझने की शक्ति में सुधार लाएगा। एजुकेशन में मन लगेगा, कैरियर और कारोबार में उत्तम अवसर मिलेंगे। सफलता की सीढ़ी पर आगे चढ़ने में आप
अवश्य आप आगे बढ़ेंगे और उसका मौका आपको मिलेगा। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। कार्य व्यवसाय किसी में जोखिम उठाने का लाभ मिलेगा। किसी प्रभावशाली व्यक्ति का आपको साथ मिलेगा और आजीविका के क्षेत्र में विस्तार होगा। यश की प्राप्ति होगी। मनोनुकूल लाभकारी यात्राओं का योग है। बस एक बात ध्यान रखिएगा, छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल बना रहे, बस इसको आप ध्यान रखिएगा। क्या उपाय करें? गुड़ और तिल की बनी रेवड़ियां कन्याओं में बांटिए, बहुत अद्भुत मिलेगा। भगवान कार्तिकेय की उपासना करेगा, बहुत लाभ मिलेगा। और 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को हरी चूड़ियों का दान देने भी मेष राशि वालों बड़ा उत्तम उपाय है। नमन। बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले बुद्धि दूसरे और पंचम भाव के स्वामी को चतुर्थ भाव सिंह राशि में संचरण करेंगे। यदि एजुकेशन के क्षेत्र में है, कोई आपका अपना व्यापार है, उद्योग है, सेल्स है, सलाहकार के रूप में आप काम करते हैं, पूर्णतः समय आपके पक्ष में है। इस समय घर परिवार संतान का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। बुधदेव पंचम भाव के स्वामी होने का नए सामाजिक संबंधों में इजाफा होगा। घर परिवार के सुख क्षणों की प्राप्ति होगी। पारिवारिक सदस्यों से संबंध बेहतर होंगे। बुधदेव के ये संचरण परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का संकेत भी दे रहा है। आप अपने परिवार के साथ आमोद प्रमोद, खुशी, हंसी मजाक में समय व्यतीत करने का आपको मौका देगा। व्यवसाय परिवर्तन कर सकते हैं पारिवारिक रजाबंदी से। इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है, लेकिन पारिवारिक रजाबंदी बहुत जरूरी है। कार्य क्षेत्र में किए गए कठिन परिश्रम का अनुकूल परिणाम प्राप्त होगा। यदि आप अपने व्यवसाय को, अपने कार्य को स्वयं रिप्रेजेंटेट कर रहे हैं, तो ये प्रेजेंटेशन अद्भुत रहेगा और उसका लाभ आपको मिलेगा। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए इसमें पूर्णतः आपके पक्ष में बौद्धिक स्तर पर विकास होगा। नए विषय को सीखने का मौका मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर में, कैरियर में अच्छे अच्छे मौके मिलेंगे। चाहे वो नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे कामकाज हो, सफलता में 4 चांद लगे। बुधदेव दूसरे और 5वें भाव के स्वामी को चतुर्थ भाव में विराजमान है। आप अपनी वाणी की पटुता से, वाक पटुता के सारे लाभ की प्राप्ति करेंगे। बोलने की क्षमता अच्छी रहेगी। वाणी का सकारात्मक प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा और उसका लाभ आपको व्यापार में मिलेगा। इस समय अपने वाणी का उपयोग करके आप व्यापार में लाभ कमाने में सक्षम रहेंगे। आप हाई अथॉरिटी के प्रिय बन जाएंगे। जो ऊंचे पदों पर बैठे हैं, तो आप उनके नजदीक चले जाएंगे और वो आप पर विश्वास करेंगे। मार्केटिंग, ट्रेडिंग, क्वालिटी कंट्रोल से संबंधित आजीविका के क्षेत्र में पूर्ण अच्छे अवसर में लाभ मिलेगा। वृषभ राशि वालों, गौशाला में ज्वार का दान देना बड़ा शुभ रहेगा, या साबुत मूंग किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान में दीजिएगा। बुधवार के दिन लाभ में सफलता मिलेगी। नमन। बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले बुधदेव लगन और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव सिंह राशि में गोचर करेंगे। मिथुन राशि में बुध लगने से और तीसरा भाव उनका अपना भाव है, तो आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। आपकी छवि में सुधार होगा। कार्यकुशलता में बढ़ोतरी होगी। कार्य क्षेत्र में आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। लोगों पर आपका इंप्रेशन अच्छा रहेगा। लाभ डायरेक्ट रूप से आपको बिजनेस में पड़ेगा और सोशल नेटवर्किंग मजबूत होगी, जहां आपको नए दोस्त बनाने का अवसर मिलेगा। लेखन, साहित्यकार, संपादकों के समय भागवरता रहेगा। अपने लेखन और कौशल के माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल होंगे। जो लोग खेल या खेल जगत से जुड़े, उनके लिए समय विशेष अनुकूल रहेगा। सार्वजनिक जीवन में संबंध बेहतर बनाने के लिए, लोगों को अपने व्यापार से जोड़ने के लिए आपको यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है और यात्रा अच्छी रहेगी। आर्थिक धन कोष में वृद्धि होगी। आय के साधन बढ़ेंगे। कारोबार को नई दिशा देने में घर परिवार का सहयोग मिलेगा। इस समय आप स्वयं को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में खासा रुचि रखेंगे। बढ़ चढ़कर खेलकूद, व्यायाम, एक्सरसाइज वगैरह में आप ज्यादा रुचि रखेंगे। अधिक सक्रिय बनेंगे। इस गोचर काल में आप अपने दोस्तों और परिचितों के साथ यात्राओं का आनंद भी लेंगे। मैनेजमेंट और फाइनेंस की लाइन में प्रयासरत विद्यार्थियों और युवाओं को सफलता मिलेगी। आपसे आपके भाई बहनों के साथ रिश्ता मजबूत होगा। अपने कई कार्यों को पूरा करने में उनका सहयोग भी मिलेगा। पारिवारिक जीवन सुख में रहेगा और दाम्पत्य सुख अच्छा रहेगा। जीवन साथी चलने मतभेद दूर होकर सुख और सौहार्द में वृद्धि। माता के साथ संबंधों में सुधार और एक मजबूत रिश्ता बनेगा। क्या उपाय करें? श्रद्धानुसार हरी इलायची बुधवार के दिन लोगों को बांटिएगा, बड़ा उत्तम उपाय है। और हर रोज सुबह सुबह अपने घर में भीमसेनी कपूर, शुद्ध देशी कपूर मिट्टी के दीपक में जलाकर गणपति के आगे जरूर रखिएगा, अच्छा लाभ मिलेगा। नमन। बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों की बुद्धि द्वादश और तीसरे भाव के स्वामी सिंह राशि में दूसरे भाव में संचरण करेंगे। पारिवारिक सदस्यों का आपको सहयोग मिलेगा। साथ ही उनके साथ बेहतर तालमेल आपको कहीं बड़े व्यवसायिक निर्णय लेने में मदद करेगा। ये निर्णय आपके कामकाज विकास के लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध होंगे। परंतु खर्चों पर अंकुश रखना होगा। किसी से झूठी उम्मीद नहीं रखना, उतना ही आसवंद है जितना निभा सके। छोटे छोटे मुद्दों को लेकर विवाद में नहीं पड़े। विलासिता पर धन खर्च नहीं हो, इस पर ध्यान दीजिएगा। वाणी में शब्दों का चयन को प्राथमिक, शब्द अच्छे होने चाहिए।
सोच समझ कर बोले, अन्यथा कटुवाणी का विपरीत प्रभाव भी आपको कारोबार पर पड़ सकता है और उसका नुकसान हो सकता है। युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। एकाग्रता बढ़ेगी, पढ़ाई में अच्छा रहेगा, कैरियर में सफलता मिलेगी, नौकरी में प्रमोशन हो सकता है, स्वाध्याय का मौका मिलेगा, सोचने समझने की नई शक्ति प्रदान होगी, संचार कौशल में वृद्धि होगी। लेकिन ये गोचर आपके खर्चों में बढ़ोतरी कर सकता है। इस समय आपके घरेलू सामान खरीदने में सुख सुविधाओं पर खर्च ज्यादा बढ़ेगा। आपके परिवार के साथ संबंध बेहतर होंगे, घर परिवार का साथ मिलेगा। आप किसी तरह के पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े हैं तो इस समय आपके लिए बहुत अच्छा है। क्या करें? ओम ब्राम ब्रीम ब्रह्म शा बुधाय नमः बुद्धदेव के बीज मंत्र का जाप करें। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। शिव गायत्री का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर जल अर्पित करके बेलपत्र अर्पित कर ले। यह अद्भुत उपाय है। बात सिंह राशि की करते हैं। सिंह राशि वाले 11वें और दूसरे भाव के स्वामी गुरु बुधदेव लगन भाव सिंह राशि में संचरण करेंगे। आपको एक से अधिक स्रोतों से धन कमाने में सफलता मिलेगी। पूर्व में किए गए प्रयासों से इस दौरान लाभ अर्जित करेंगे। आप कार्य से आप सफल बिजनेसमैन के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल होंगे। संपर्क सूत्र बढ़ेंगे जिनका भरपूर लाभ कारोबार में आपको मिलेगा। यदि आपका व्यवसाय साझेदारी का है, पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं, इस समय अप्रत्याशित लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आप कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। जो लोग राजनीति के क्षेत्र में, मीडिया में है, फिल्म इंडस्ट्री में है, विज्ञापन में है, अवधि अनुकूल है। आप धन के निवेश के लिए सोच रहे हैं तो पारिवारिक रजामंदी धन निवेश करेगा, उत्तम लाभ के संकेत नजर है। इस समय सामाजिक सरोकार बढ़ेगा, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, घर परिवार का वातावरण सुखद रहेगा, जीवन साथी रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, परिवार के साथ मनोनुकूल जगह पर घूमने का मौका मिलेगा। सिंह राशि वालों के बुधदेव का लगन भाव में गोचर कारोबार के लिहाज से उत्साहवर्धक रहेगा। आपके व्यक्तित्व निखार आएगा, कार्यशैली में सुधार होगा, आपके साहस में वृद्धि होगी, आपके निर्णय क्षमता बड़ी मजबूत रहेगी, बातचीत करने का ढंग बड़ा सकारात्मक रहेगा। इसका उपयोग बिजनेस में आपको बहुत अच्छा देगा। लोकप्रियता में वृद्धि होगी, कन्विंसिंग पावर बड़ी शानदार रहेगी और लाभ के अच्छे स्रोत मिलेंगे आपको। व्यवसाय डील अच्छी रहेगी, कारोबारी सौदे भी आपके होंगे। क्या उपाय करें? लगातार जब तक बुधदेव सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं, तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और हर रोज या बुधवार दिन गाय को हरा चारा अपने हाथ से खिलाइएगा। गणेश गायत्री का जाप करना भी बहुत शुभ रहेगा। ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करना भी उत्तम रहेगा। नंबर बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए बुधदेव दसम और लगन भाव के स्वामी गुरु 12वें भाव सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। कन्या राशि वाले बुधदेव का द्वादश भाव में गोचर कारोबार के लिहाज से सतर्क होकर चलने का संकेत दे रहे हैं। व्यवसाय निर्णय विवेकपूर्ण होकर लें, जल्दबाजी में कोई निर्णय, अन्यथा बिजनेस में मोटा धन का नुकसान हो सकता है। आपके गलत निर्णय के कारण बिजनेस का ग्राफ नीचे आ सकता है। अच्छा होगा किसी प्रकार का बदलाव बिल्कुल इस समय नहीं करें, विशेषज्ञों की सलाह लेकर काम करता अच्छा रहेगा। ताते पाव पसारिए, जाते लंबी छोड़, यानी अपने सामर्थ्य को देखते हुए खर्च करें, अपने सामर्थ्य को देखते हुए संबंध बनाएं, अपने सामर्थ्य को देखते हुए शब्दों का चयन करें तो भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। अपने खर्चों पर नियंत्रण करें, सही योजना बनाकर बजट बनाकर आगे बढ़े। वे जातक जो आयात और निर्यात के व्यापार से जुड़े हैं उन्हें इस समय व्यापार में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। नए व्यावसायिक संबंध बनेंगे, देश विदेश से अच्छे कारोबारी संबंधों की वजह से आर्थिक पक्ष में सुदृढ़ता आएगी। नए ग्राहकों के संपर्क करने से अपने व्यवसाय विस्तार करने के लिए भी उत्तम समय नजर आ रहा है। जिनका संबंध विदेशों से हो, नौकरी में है तो समय अनुकूल है। मल्टीनेशनल कंपनियों में कार्यरत लोगों के लिए बुधदेव उत्तम लाभ देंगे क्योंकि 12वें भाव में है। देश विदेश एमएनसी से जुड़े हुए लोगों के लिए ये बुधदेव शुभ संकेत दे रहे हैं। आपकी मेहनत, आपके परिश्रम का पूर्ण फल आपको मिलेगा। आपके निजी जीवन और व्यवसाय संबंधी मामलों में लाभ मिलेंगे, यात्रा का लाभ भी मिलेगा। क्षेत्र के दृष्टिकोण से बुधदेव का 12वें भाव में संचरण सावधानी का संकेत दे रहा है, इसमें लापरवाही नहीं करें। स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें, प्राकृतिक जीवन शैली अपनाएं, बाहर के खान पान से बने, घर का बना शुद्ध सात्विक भोजन करें। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय थोड़ा सा उठापटक है, हालांकि परिवार का साथ मिलेगा, लेकिन घर की शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि छोटे मोटे बातों को विवादों में तुल ना दें, तर्क वितर्क से बचे, नहीं तो समस्या खड़ी हो जाएगी। क्या उपाय करें? बहुत जरूरी ये उपाय आपके लिए। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत जल में थोड़ी सी हल्दी घोल दीजिए और हरी दुर्वा हल्दी में भिगोकर ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए गणपति के चरणों में अर्पित करें। और इसके साथ साथ किन्नर को श्रद्धानुसार भेंट और दक्षिणा बुधवार के दिन जरूर दें।
किन्नर नहीं मिलता है तो विधवा स्त्री को दे दीजिएगा। नंबर 9। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों की बुद्धि नवम और द्वादश भाव के स्वामी को 11वें भाव सिंह राशि में संचरण करेंगे। सोशल सर्कल बढ़ेगा, अच्छे दोस्त बनेंगे, सामाजिक वर्चस्व, राजनीतिक सफलता मिलेगी और प्रशासनिक वर्चस्व भी बढ़ेगा। लंबे समय तक इसका लाभ मिलेगा। अपनी कला, अपनी संस्कृति, अपनी धर्म से जुड़े लोगों के लिए भी आप शुभ समय है। सरकारी कर्मचारी को वरिष्ठ अधिकारी से प्रोत्साहन और पुरस्कार मिलेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण समय मनोनुकूल फलों की प्राप्ति कराएगा। जीवन साथी मधुर संबंध बने, दाम्पत्य जीवन अनुकूल रहेगा। वैर प्रेम मतभेदों से पीछा छूटेगा। वरिष्ठ जनों से प्यार और सहयोग मिलेगा। बड़े भाई बहनों से संबंधों में सुधार आएगा और उनके साथ खुशी के क्षण प्राप्त होंगे। आप अपने लक्ष्य को पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम रहेंगे। इच्छाओं की पूर्ति होगी, मित्रों का लाभ मिलेगा, आय में वृद्धि होगी। तुला राशि वालों के लिए यह गोचर बड़ा लाभकारी है। नौकरी के लिए भी उत्तम अवसर मिलेंगे। व्यवसाय के लिए भी अच्छा लाभ मिलेगा। यात्राओं का अच्छा योग मिलेगा। सेल्स में है, चाहे मार्केटिंग में है, तो अच्छा मौका मिलेगा। सेल परचेज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जुड़े लोगों को अच्छा लाभ मिलेगा। कम प्रयासों के बावजूद भी लाभ और आमदनी में वृद्धि होगी। क्या उपाय करें? हर शुक्रवार को दूध और चावल से बनी खीर, उसमें मिश्री डालेगा, शक्कर नहीं, चीनी नहीं, और कन्याओं को खिलाइएगा। एक रुमाल हमेशा अपने पास रखिए, उत्तम उपाय रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले बुधदेव अष्टम और एकादश भाव के स्वामी को 10वें भाव सिंह राशि में संचरण करेंगे। इस समय आपको अपने घर परिवार के बड़े बुजुर्गों से कोई पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी और उनका सहयोग मिलेगा। जो लोग रिसर्च में हैं, बीमा पॉलिसी में हैं, चिकित्सा में हैं, गुड या रेशमी सेवा से जुड़े हैं, उन्हें उस क्षेत्र में सफलता मिलेगी और धन अर्जित करने का अच्छा मौका मिलेगा। कार्यस्थल पर अच्छा मुनाफा बढ़ेगा। समय आपको सक्षम बनाएगा। आय के साधनों में बढ़ोतरी होगी। व्यवसाय संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा और भविष्य संबंधी योजना बनेगी और आकस्मिक धन लाभ के अवसर मिलेंगे। उच्च अधिकारी का सहयोग मिलेगा। हाँ, किसी प्रकार के वाद विवाद से बचना चाहिए। तर्क वितर्क से बचना चाहिए। लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। अपने रिश्तों को संभाल कर रखना चाहिए। मन में सकारात्मक विचार रखना चाहिए और स्वास्थ्य के लिहाज से भी थोड़ा सा सावधानी का संकेत है, क्योंकि वृश्चिक राशि की जातक जातक बुधदेव का अष्टम और एकादश भाव का स्वामी को 10वें भाव में विराजना थोड़ा सा बिना मतलब का तनाव देता। थॉट प्रोसेस बड़ा गहरा हो जाएगा, इसलिए थॉट प्रोसेस को सकारात्मक रखें। कैरियर और कारोबार में लाभ मिलेगा, लेकिन थॉट प्रोसेस की वजह से, नेगेटिव थॉट प्रोसेस की वजह से परेशानी आ सकती है। थोड़ा सा साधना की ओर बढ़े। अष्टम भाव को बैलेंस करने के लिए भजन करें, साधना करें, थोड़ा सा सेवा पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि कार्यस्थल पर थोड़ी सी प्रगति धीमी हो सकती है सोच की वजह से। जॉब प्रोफाइल में कुछ बदलाव आ सकता है। कार्य क्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है। नौकरी में भी परिवर्तन का संकेत नजर आ रहा है, लेकिन दोस्तों की मदद मिलेगी, अच्छी नौकरी भी मिल सकेगी। धन से संबंधित किसी मामले में आप थोड़ा सतर्क रहें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। कोई भी धन का निवेश या लेन देन, पारिवारिक रजाबंदी या रिसर्च बहुत जरूरी है। बड़ा पूंजी निवेश बिना रिसर्च के नहीं करिएगा। क्या उपाय करें? बहुत अच्छा रहेगा कि आप सदानुसार साबुत मसूर और गुड़ गरीब जरूरतमंद लोगों को हर मंगलवार को दान दीजिएगा। आपके लिए बड़ा अद्भुत उपाय है। हरे साबुत मूंग जरूरतमंद व्यक्ति को दान में देना या गौशाला में दान देना उत्तम उपाय रहेगा। नंबर 9। और बात करते हैं धनुराशि। धनराशि बुधदेव सप्तम और 10वें भाव के स्वामी होकर 9वें भाव सिंह राशि में गोचर करेंगे। पारिवारिक दृष्टिकोण बुध का यह गोचर फायदेमंद साबित होगा। पारिवारिक वातावरण अनुकूल रहेगा। सामाजिक सरोकार बढ़ेगा और रिश्तेदारों से मिलने का मौका मिलेगा। इस समय पारिवारिक यात्रा का लाभ मिलेगा। परिवार के साथ घूमने फिरने का मौका मिलेगा और आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। रिश्तेदारों के बीच में अच्छा समय व्यतीत होगा। घर परिवार में कोई धार्मिक और मांगलिक कार्य संपन्न होगा। पूरे परिवार में खुशी और उत्साह का वातावरण बनेगा। 9वें भाव का गोचर कैरियर और कारोबार और आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूलता का संकेत। व्यवसाय विस्तार के प्रयास सार्थक होंगे। व्यापार संबंधी यात्राओं का लाभ मिलेगा। बुधदेव का यह गोचर काफी सकारात्मक और आशावादी बनाएगा। आपका आत्मविश्वास शानदार रहेगा। कार्य व्यवसाय में नई नीतियों से सफलता हासिल करेंगे। व्यवसाय को बढ़ाने के लिए धन का लेन देन लाभदायी रहेगा। धन संबंधी मामलों में निवेश का समय अनुकूल है। किसी विशिष्ट व्यक्ति की मुलाकात व्यापार वृद्धि के लिए फायदेमंद साबित होगी। अकाउंट और फाइनेंस संबंधी कार्य में विशेष लाभ मिलेगा और साझेदारी के व्यापार में सफलता में 4 चांद लगेंगे। कारोबार में लाभ है। आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। हर दृष्टिकोण से आपके लिए शुभ समय है। क्या करें? अपने भाल पर हल्दी और केसर घोलकर तिलक करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम स
गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करें। गणेश जी की मंदिर में हरी दुर्वा अर्पित करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमूने बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले के बुधदेव छठे और नवम भाव के स्वामी गुरु अष्टम भाव सिंह राशि में गोचर करेंगे। आर्थिक धनकोष में वृद्धि होगी, लेकिन यदि व्यवसाय कोई निर्णय है उसे सावधानी से लेना होगा। धन मिलेगा, लाभ मिलेगा, सफलता, निर्णय क्षमता ठीक रखना बहुत जरूरी है। यदि आप कोई साझेदारी में व्यवसाय शुरू करना चाह रहे तो पार्टनर बनाने से पहले जांच पड़ताल बहुत जरूरी है। बिजनेस के मसलों पर किसी पर अंधा विश्वास करना मोटा नुकसान दे सकता है। मकर राशि वाले बुधदेव का अष्टम भाव में गोचर करना सावधानी का संकेत है। अपने विचारों को सही दे, देखिए धन मिलेगा, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, लेकिन विचारों को सही दिशा दीजिए। आपके आसपास का सर्कल आपको डूबा सकता है। तथाकथित मित्र मंडली अपने स्वार्थ के लिए आपको अंधेरे में रखकर नुकसान पहुंचा सकती है। हाँ, कार्य के प्रति एकाग्रता है, निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। मेहनत के साथ भाग्य आपके पक्ष में खड़ा नजर आएगा, लेकिन परिवार को अपने साथ रखना होगा। परिवार को अपने साथ रखना बहुत, पारिवारिक समस्या पर ध्यान देना होगा, परिवार के लोगों के साथ बैठना होगा, उनकी बात सुननी होगी, उनके साथ खड़ा होना। आपके आसपास के लोग आपके मन के परिवर्तन के लिए सहयोगी साबित, इसलिए ऐसे लोगों के साथ बैठिएगा जो सकारात्मक सोच वाले। डिप्रेशन, बिना मतलब की भय भ्रांति की बात, उनसे दूर रहेगा, वरना खुद परेशानी में आ जाए। वो खुद तो डूबेंगे, आपको ही डुबो देंगे। किसी भी प्रकार का तनाव नहीं लीजिएगा। धन मिलेगा आपको, सफलता मिलेगी आपको, बस थोड़ा सा समझदारी से काम करेगा। हाँ, वाहन आदि चलाते समय सड़क नियमों का पालन जरूर करें। दुर्घटना चोट की संभावना जरूर है। आप युवा है, विद्यार्थी हैं, तो समय अनुकूल है। कैरियर और एजुकेशन में अच्छा समय मिलेगा और लाभ भी मिलेगा। क्या उपाय करें आप? मिट्टी के कुल्हड़ में खांड भर दीजिए और किसी भी मंदिर में शनिवार के दिन चुपचाप शनि मंदिर में रख के आ जाए। मछलियों को भोजन दीजिएगा। हर रोज सुबह और शाम गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का 3 पाठ कर दीजिएगा। गणपति की कृपा से आपका दारिद्र्य दूर हो जाएगा और धन मिलेगा आपको। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले बुधदेव पंचम और अष्टम भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव सिंह राशि में संचरण करेंगे। बुधदेव का ये राशि पर कार्य व्यवसाय में प्रयोजन के लिए सिद्धि अवश्य दिलाएगा, परंतु सावधानी अपेक्षित है। गैर कानूनी कार्य नहीं करें, मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करें, सरकार के साथ कोई भी पंगा नहीं ले, तो आपको धन की प्राप्ति होगी, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और सफलता भी मिलेगी। मर्यादाओं का पालन करना बहुत जरूरी है और अपने दायरा को ज्ञान होना बहुत जरूरी है। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अनुकूल है। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग मिलेगा। वैवाहिक जीवन की समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। घर में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेगा। मित्रों भाई बंधुओं के साथ अच्छे संबंध बनेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा सा सतर्कता का संकेत है, क्योंकि आप बिजी ज़्यादा रहेंगे, मेहनत ज़्यादा रहेंगे, तो काम की वजह से आप अपने को समय नहीं दे पाएंगे। इससे आपका स्वास्थ्य प्रतिकूल हो सकता है। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चले, समय अच्छा रहेगा। पंचम भाव बुधदेव का पंचम और अष्टम भाव का स्वामी होकर सप्तम भाव में सिंह राशि में गोचर करना कारोबार के हिसाब से अनुकूल होगा। अपने संपर्क से उचित लाभ आपको मिलेगा। नए व्यवसाय में उपलब्धि होगी, लेकिन किसी नए व्यवसायिक सौदे में हाथ डालने से पहले अच्छी तरह सोच विचार जरूर करें। कोई बड़ा व्यवसायिक निर्णय विशेषज्ञ की सलाह से लीजिए। बिजनेस संबंधी नवीन कार्य योजनाएं बनेगी, उसमें लाभ मिलेगा, लेकिन बुजुर्गों की सलाह लेना आपके लिए उत्तम रहेगा। क्या उपाय? चींटियों को दान, आप तो कुछ मत करिए, चींटियों को भोजन दीजिए बस। और तुलसी मैया का आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलेगा, आपका कल्याण रहेगा। नमन। बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वाले बुधदेव चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी होकर छठे भाव सिंह राशि में गोचर। मेहनत के अनुरूप धनकोष में वृद्धि होगी, लेकिन कार्यस्थल पर हर प्रकार की गॉसिप और राजनीति से आपको दूर रहना पड़ेगा। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष, भागदौड़, कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में उत्तम लाभ और सफलता के संकेत। यदि आप व्यर्थ के प्रपंचों में नहीं पड़े तो पारिवारिक जीवन में संभल कर चलना होगा। जीवन साथी के साथ संभल कर व्यवहार करें। छोटे मोटे मुद्दे को लेकर विवाद में न पड़े। अपने को शांत रखते हुए पारिवारिक सदस्य की बात को सुनना बहुत जरूरी। जीवन साथी के साथ विनम्र रूप से पेश आइएगा। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेगा। युवाओं के लिए कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से बेहतर और महत्वपूर्ण समय। सफलता मिलेगी, लाभ मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी, आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। जो जातक चिकित्सा के क्षेत्र में नौकरी कर रहा है, चाहे डॉक्टर है, चाहे कुछ भी चिकित्सा के क्षेत्र में कारोबार कर रहा है, उनके लिए समय पूर्णता अनुकूल, लेकिन किसी भी प्रकार के वाद विवाद से दूर रहना बहुत जरूरी। प्रॉपर्टी सेल परचेज का काम कर रहे, लाभ मिलेगा। बिजनेस में विस्तार के लिए उच्च अधिकारी का सहयोग मिलेगा। संपर्क सूत्र का दायरा बढ़ाने से व्यापार में वृद्धि होगी और सहयोगों का सहयोग बना रहेगा। आर्थिक स्थिति अच्छी बनेगी, रुका हुआ धन भी मिलेगा। क्या करें?
किसी सौभाग्यशाली गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को पीले वस्त्रों का दान देना बड़ा शुभ रहेगा। प्रत्येक गुरुवार को गरीब जरूरतमंद स्वागन महिला को चने की दाल श्रद्धानुसार दान में दीजिए। आपके लिए एक पका हुआ पपीता भी दे सकते हैं, आपके लिए उत्तम रहेगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमः। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल, बुध देव का सिंह राशि में प्रवेश। मित्रों साथियों, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शकन उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही करेगा। मानो मानो ये आपकी मर्जी, मैं कभी दबाव नहीं देता हूं। हाँ, आकलन मेरा है और मेरे से कोई गलती हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है, दाती महाराज एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।